मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का, उनके साथियों का बहुत मशकूर हूँ जो आज मरीम नवाज़ साहिबा की दावत पर तशरीफ़ लाए। हक़ तो ये था कि नवाज शरीफ साहब जो हमारे सदर हैं, ये उनकी दावत होती, लेकिन आप हजरात जानते हैं कि किस तरह उनको गिरफ़्तार किया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक अंडर ट्रायल पर्सन को नैब की कस्टडी में दे दिया गया। बहरहाल वो एक और कहानी है। आज बड़े अच्छे माहौल में पाकिस्तान के अवाम के मसाइल पर गुफ्तगू हुई और मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूँगा कि कुछ चंद कलमात आपके सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब का और उनके साथ मुस्लिम लीग नून के पूरी टीम का, जिन्होंने आज यहाँ हमें दावत दी, हमें खुशामदीद कहा। और आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफार्म पर मुज्तमा है। एक ऐसी हुकूमत कि जिसके बारे में रोज़ अव्वल से तमाम जमातों का इत्तिफाक़ है कि तारीख़ की बदतरीन धांधली के नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमत अपनी 2 साला कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल साबित हुई, नालायक साबित हुई और पाकिस्तान की मईशत की इमारत को ज़मींबोस कर दिया है। आज आम आदमी कर्राह रहा है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। ज़रूरियात ज़िंदगी, अपने बच्चों के लिए घर लाने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। लोग ख़ुदकुशियों पे उतर आए हैं। छोटे छोटे बच्चों को कहीं उनके ज़बा होने के वाक़यात, कहीं उनको बराए फ़रोख्त या पाकिस्तान के बनाने का मकसद ये था कि कौम को आज ये दिन भी देखना पड़ेगा। इस इंतहाई कर्बनाक सूरत हाल में सियासी जमातों ने हालात का सही इदराक करके जो इत्तेहाद कायम किया है, उस हवाले से मुशावरत भी हुई है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी हुआ, उसके मुंदरजात के हवाले से भी कुछ चीज़ों को मज़ीद वाज़ेह करने की ज़रूरत महसूस की गई है। और ये टास्क जनाब अहसन इकबाल साहब को दिया गया है कि वो दूसरी जमातों से रब्ता करके जो हमारा पहला इब्तिदाई मौक़िफ़ था, जो हमारा इस वक्त ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया था, उसको की तलख़ीस करके बुनियादी नुकात हाईलाइट किए जाएँ ताकि उसको एक मुश्तरका मंशूर या उस मुश्तरका काज की हैसियत दी जाए। और इंशाअल्लाह आगाज़ होगा 16 अक्टूबर को गुजरावाला के जलसा आम से। भरपूर तौर पर उसमें आवाम की शिरकत होगी और एक
अवाम की शिरकत से तारीख साज तहरीक का आगाज़ उसी जलसे से कर दिया जाएगा। उसके बाद 18 अक्टूबर को कराची में बहुत बड़ा मुजाहरा होगा। उसके लिए आज वहाँ पर मुख्तलिफ़ पार्टियाँ बैठी हैं ताकि उसके तरीक़ाकार को और उसके इंतज़ामात का जायज़ा लिया जा सके। इंशाअल्लाह अक्टूबर का महीना और फिर 25 अक्टूबर को कोयटा का जलसा आम इंतहाई एक अच्छा आगाज़ होगा। इससे पूरी कौम बेदार होगी, सड़कों पे आएगी, जलसों में आएगी, मुजाहरों में आएगी। और मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ उन मुलाजिमीन को जिन्होंने हमारी तहरीक से भी पहले इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने कल मुजाहरा किया, जिसकी कवरेज हमारी मीडिया पर नहीं दी गई। लेकिन बहरहाल आज के इस दौर में लोगों की इस तरह की आवाज़, उनके आहो बुका और उनके फरियाद को रोका नहीं जा सकता। वो दुनिया के कानों तक हर कीमत पर पहुंच जाती है। हमें यकीन है कि आने वाले हालात में भी ये तंग नज़र लोग ऐसी ही इक़दामात का सहारा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता। इस तरह की हुकूमतें हमेशा इसे हथकंडे इस्तेमाल करती है, लेकिन हम हर तरह के हथकंडों से बेनियाज होकर मैदान में निकले हैं और हर मुश्किल को अबूर करने का हमने तहैया कर लिया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पाकिस्तान में आइन की अमलदारी, एक जायज़ आइनी हुकूमत, एक जायज़ पार्लिमानी निज़ाम जो आइन के ताबे हो, कौम को हम देना चाहते हैं ताकि ख़ुद एतमादी के साथ वो पॉलिसियाँ बना सकें। हम जिस तरह ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से आज तनहा हैं, जिस तरह हमारी दाखिला पॉलिसियाँ आज बदनज़मी का शिकार है, कौम के अंदर, इदारों के अंदर नज़्म ज़ब्त का फ़ुक़दान है, गुड गवर्नेंस का नामो निशान तक मौजूद नहीं है। ऐसे हालात में आम आदमी के लिए उम्मीद की एक किरण हम बनना चाहते हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की नुसरत से हम जब पुरअज़्म होंगे तो कौम को एक ताबनाक और रोशन मुस्तक़बिल दे सकेंगे। मैं इस हवाले से पुरुम्मीद हूँ तमाम सियासी जमातों और उनकी क़ियादत से, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मार्का कामयाबी के साथ सर किया जाएगा। मैं एक बार फिर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ और चाहता हूँ कि वो भी आपके सामने कुछ इरशादात फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से मौलाना फजलुर रहमान साहब को, उनका जो डेलीगेशन तशरीफ़ लाया, उनको सबको रायविंड में खुशामदीद कहती हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि मौलाना साहब ने PDM की सरबराही संभालने के बाद पहला शर्फ़ मुलाकात मुझे बख्शा, मेरी दावत कबूल की, आए, खाना खाया, बैठे, बहुत सारी बातें हुई माशाअल्लाह। हमारा भी जमात के मुअज़्ज़ज़ अरकान भी मौजूद थे, मौलाना साहब के भी जमात के अरकान मौजूद थे और मौलाना साहब हमारे लिए एक बुज़ुर्ग की हैसियत रखते हैं, शफ़ीक बुज़ुर्ग की हैसियत रखते हैं, मेरे वालिद के साथी हैं। तो आज मुझे बेइंतहा खुशी हुई है कि वो मुझे मिलने इस रायविंड तशरीफ़ लाए, मेरा खाना कबूल किया, मेरी दावत कबूल की। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, लंबी गुफ्तगू हुई, अच्छी नशिस्त हुई और उसके अंदर PDM पे भी बात हुई, जो APC का एजेंडा था उस पर भी बात हुई, एलामिया पे भी बात हुई। तो PDM जो है वो एक छोटी मूवमेंट नहीं है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कोई छोटी मूवमेंट नहीं है। ये आइन का दिफा की मूवमेंट है, अवाम के हक़ के हुक्मरानी के दिफा की मूवमेंट है, वोट की इज़्ज़त और वोट की हुर्मत की दिफा की मूवमेंट है और पाकिस्तान के अवाम जो आज भूख से, महंगाई से, लाकानूनियत में पिस रहे हैं, ये उनका भी मुकदमा है।
और ना सिर्फ ये पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है, बल्कि उनका वोट जो 2018 में चोरी हो गया था, PDM, ये वो मुकदमा भी है, वो लड़ेगी इंशाअल्लाह। और आप देखते हैं कि आज मईशत का जो हाल है, कल के मनाजिर दो मीडिया ने उसको दिखाया नहीं है, लेकिन हैरान कुन मनाजिर थे, किस तरह हज़ारों की तादाद में, कभी मैंने इतनी बड़ी तादाद रेड जोन में नहीं देखी मुजाहिरीन की, जिसके अंदर सरकारी मुलाजमीन थे, पेंशनर्स थे, जो तंग आके आज के जो मईशत का जो हाल है, महंगाई का जो हाल है, कारोबारी अफराद का जो हाल है, जो ताजरों का हाल है, जो रेडी वालों का हाल है, जो गरीब का हाल है, उससे तंग आके वो कल इस्लामाबाद की सड़कों पे निकले थे। मीडिया ने उनको नहीं दिखाया, दिखाना चाहिए था। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं, दिखाना चाहिए था बिल्कुल, लेकिन अगर नहीं दिखाया तो हमें एहसास है इस चीज़ का, इंशाअल्लाह ताला PDM जो है वो उनका भी मुकदमा लड़ेगी, अवाम का मुकदमा भी लड़ेगी, महंगाई का मुकदमा भी लड़ेगी, लाकानूनियत का मुकदमा भी लड़ेगी। और पाकिस्तान में जो बुनियादी और आइनी हकूक़ मुअत्तल हैं, मीडिया पे जो प्रेशर है, जुडिशरी पे जो प्रेशर है, इदारों पे जो प्रेशर है, PDM उसका मुकदमा भी लड़ेगी। तो ये जो जब नवाज़ शरीफ या अपोजिशन के जब लीडर ये बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, वोट की हुर्मत की बात करते हैं, इलेक्शन चोरी होने की बात करते हैं, जब कहते हैं कि आइन की हुक्मरानी हो, तो आप उनको गद्दार के अलकाब से नवाजते हैं। और फिर जब गद्दारी का पर्चा कटता है तो आप कहते हैं कि उसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब ने जब APC में स्पीच की, उसके बाद उन्होंने जब मॉडल टाउन में दो मौक़ों पर उन्होंने स्पीच की, तो उसके बाद जो हमारे मुसल्लत शुदा सिलेक्टेड हैं, वो TV पे 2 घंटे के जो इंटरव्यू में तशरीफ़ लाए और उसमें उन्होंने ये कहा कि नवाज़ शरीफ या अपोजिशन जो है वो भारत की ज़ुबान बोल रहा है, इंडिया की ज़ुबान बोल रहा है और उससे भारत खुश हो रहा होगा। तो नवाज़ शरीफ ने जब आइन की बात की, वोट चोरी की बात की, अवाम के हक़ की हुक्मरानी की बात की, पाकिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ की बात की, तो आपने कह दिया कि उससे भारत खुश होता है। भारत पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी से खुश नहीं होता। भारत उस दिन खुश होता है जब सकूत कश्मीर होता है, जब आप ट्रे में कश्मीर रख के भारत के हवाले कर देते हैं। भारत उस दिन खुश होता है जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पर गद्दारी का पर्चा कटता है। भारत उस दिन खुश होता है जब 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म, दूसरे वज़राए आज़म और पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे और बनते हैं और गद्दारी के पर्चे कटते हैं। भारत उस दिन खुश होता है जब पाकिस्तान में वोट चोरी होता है और पाकिस्तान में एक मुसल्लत शुदा कमज़ोर हुकूमत ला के हमारे सरों पे मुसल्लत कर दी जाती है और पाकिस्तान कमज़ोर होता है तो भारत तब खुश होता है। पाकिस्तान की मईशत का जब दिवालिया निकलता है तो भारत तब खुश होता है। भारत तब खुश होता है जब ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है, जब इसमें से धांधली की आवाज़ें आती हैं तो भारत खुश होता है। तो मैं ये जो सियासतदानों को, जब आपके पास जवाब नहीं है उनकी बातों का, तो ये गद्दारी का जो कार्ड है ये खेलना उसका जवाब नहीं है। सामने आएँ और आके जवाब दें। इदारों को आप जब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन इदारों को टारगेट करती है, मुस्लिम लीग या अपोजिशन जो है वो इदारों को टारगेट नहीं करती। अभी आपने FIA के जो सरबराह हैं, बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है, अपराइट ऑफिसर हैं, जो बशीर मेमन साहब हैं, आपने उनका स्टेटमेंट सुना होगा, वो जो कल से चल रहा है, वायरल हो गया है। TV पे तो शायद नहीं सुनाई दिया, लेकिन सोशल मीडिया पे, WhatsApp ग्रुप्स में सब ने उसको सुना। तो उससे आप ये बताएं कि क्या FIA इदारा नहीं है? आप उसके इदारे के सरबराह को बुला के अपने ऑफिस में बिठा के आप उसको ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाओ, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाओ, अपोजिशन के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाओ। और जिन लोगों ने मुझे फ़ंड्स दिए हैं, जो आपका फ़ॉरेन फंडिंग का केस खुला हुआ है, जो आपको फ़ंड्स मिले, उनके ऊपर से सख्ती हटाओ, उनको सवाल जवाब ना करो, उनको NRO दो। तो ये इदारों को सियासत में घसीटना और किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं सियासत में घसीटना, इदारों को। तो ये जो PDM की इंशाअल्लाह ताला मूवमेंट है, इसमें हम ये वाला मुकदमा भी लड़ेंगे। इदारों को आपने किस तरह इस्तेमाल किया,
इदारों को आपने किस तरह अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, उनको सियासत में घसीटा, उनको दागदार किया, उनको आवाम के बिलमुकाबिल ला के खड़ा किया। ये तो एक नाक आकबत अंदेश दोस्त कर सकता है, ये कोई बहुत समझ और अकल का काम नहीं है। तो और ये जो गुजरावाला में आज जलसे पे बात हुई, मौलाना साहब तशरीफ़ लाएंगे, मुझे बहुत खुशी है कि गुजरावाला में इन्होंने दावत कबूल भी की, तशरीफ़ भी लाएंगे। PDM का जलसा है, मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी इंशाल्लाह ख़ुद इसकी दावत दूंगी। तो आप देख रहे हैं कि कल भी ये ख़बर आई, परसों भी आई कि जो गुजरावाला का जलसा है, अभी जलसे शुरू नहीं हुए, अभी ये PDM का पहला जलसा है और गुजरावाला की पूरी इंतज़ामिया को तब्दील कर दिया गया। और क्योंकि शायद वो इंतज़ामिया एक हद से आगे जाने को तैयार नहीं थी, अवाम के बिलमुकाबिल खड़े होने को तैयार नहीं थी, अवाम का एक सेंटिमेंट बन रहा है, उसके आगे खड़े होने को तैयार नहीं थी, तो इंतज़ामिया को तब्दील कर दिया गया। आप जितनी मर्ज़ी इंतज़ामिया तब्दील करें, जितनी मर्ज़ी ज़ोर जो है वो आप लगा लें, जो मर्ज़ी ताकत आप इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ ये जलसे कामयाब होंगे, ये तहरीक कामयाब होगी, बल्कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फ़ैसला है कि अब हुकूमत कौन करेगा, अवाम का वोट जो है वो उसकी हुर्मत की जाएगी। ये फ़ैसले अब ड्राइंग रूम्स में नहीं होंगे, ये साजिशियों के पास नहीं होंगे, ये फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला अवाम करेगी। और उसके बाद ये जो आइन की दीवारें लांघने का जो सिलसिला है, इसको अब ख़त्म होना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो अवाम की उम्मीदें हैं, उसका मरकज़ PDM है। अवाम ने अपनी उम्मीदें जो हैं वो PDM से एसोसिएट कर दी हैं। तो मैं आवाम को इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला PDM नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में, मौलाना साहब की सरबराही में और बाकी सब पार्टीज़ के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं देगा। शुक्रिया बहुत बहुत। आइए। देखिए, हम आइन के और कानून के दायरे में अपना हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तो आइन शिकनी होती है, आइन को रोन डाल दिया जाता है, कानून की कोई लिहाज नहीं है और कानून का गलत इस्तेमाल आज इसलिए कर रहे हैं कि आवाम के नुमाइंदे नहीं। जब आवाम का एहतजाज, उसका मुजाहरा और आवाम के दिल की आवाज़ सामने आएगी तो फिर ये क़ुव्वतें हमेशा इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हमेशा तहरीकों में ये मुश्किलात आती हैं और तहरीकों का रास्ता आज तक रोका नहीं जाता। ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। नाराज ना होना, नाराज ना होना। आज तो तहरीक बुनियादी देखिए, एक बात जहन में रखें कि हर इत्तेहाद और हर तहरीक उसका एक बुनियादी पॉइंट होता है। इसका जो बुनियादी एजेंडा है वो कौम को वोट का हक दिलाना है। हमारा वोटर मर्द भी है और हमारा वोटर खातून भी है, लिहाजा मर्द हो या खातून, उसको उसकी अमानत वापस लौटाना, उसके लिए मेरा भी किरदार होगा और उसके लिए मरियम नवाज का भी किरदार होगा। ठीक है, खुश है। देखिए, मुझे तो इस तरह की बातों पे, इस तरह के जो मुज़क्किर ख़ेज़ इल्ज़ाम है, उनका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दिन मैं शाहज़ेब खानज़ादा साहब का प्रोग्राम देख रही थी, उस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके
अपनी जमात का भांडा खुद ही फोड़ दिया था। उन्होंने ये बात कही थी, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं किसी ऐसी मुझे इतला नहीं है, मैं गैर मुसद्दका इतलाओं के ऊपर गुफ्तगू नहीं करता। तो यही सबसे बड़ा जवाब है। और रहा ये मुज़िका खेज़ बातें, इनका जवाब मैं देना नहीं चाहती। मियाँ नवाज़ शरीफ को अपने मुहिब्बे वतन होने के क्रेडेंशियल साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मरियम नवाज़ को किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम इस धरती के लोग हैं, मैं इस वतन की बेटी हूँ, नवाज शरीफ इस मिट्टी का बेटा है। हमें किसी के सामने कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जवाब चाहिए तो अगर आपसे सवाल हुआ है, आप जवाब दें। उसका जवाब ये नहीं है कि मरियम नवाज़ गद्दार है और नवाज शरीफ ने गद्दारी की है, और ये इसके जवाब नहीं है। ये हम 72 साल से ये कार्ड्स जो है ना एक पिटारे में रखे होते हैं, जिसके अंदर जब ज़रूरत पड़ती है कभी मज़हब कार्ड निकल आता है, कभी गद्दारी कार्ड निकल आता है, कभी धरने हो जाते हैं। तो ये हम बहुत देर से देखते आ रहे हैं। तो ये खुद ही उन्होंने इस प्रोपेगेंडे का जो वो इख्तिताम को पहुंच गया। इंशाल्लाह ये हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है, और जब आवाम के अंदर मुकदमा अब चला गया है तो आवाम ये बैसाखियाँ खींचने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। इंशाल्लाह अपने वज़न से खुद ही गिरेगी है। देखिए, एक बात तो आपने सवाल तो उनसे किया है, लेकिन दूंगी जवाब। मेरे ख्याल में यही आपके सवाल में ही उसका जवाब मौजूद है कि हमारी तरफ से फौज के साथ, उसकी क़यादत के साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा और तनाज़ा नहीं है। आपने खुद ही कह दिया कि कल तो आपने उनके एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था, कि आप ये साबित कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग और उसकी क़यादत का फौज के साथ कोई तनाज़ा नहीं है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा कर रहे। लेकिन अगर मुश्किल पैदा है तो इसका माना यह है कि उनकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं। और जहाँ तक सिविल नाफरमानी की बात है, मेरे ख्याल में सिविल नाफरमानी एक ख़ास मकाम पर जाकर होती है। हम इंशाल्लाह उससे पहले ही उनको अपने अंजाम तक पहुँचा देंगे। जो सवाल इन्होंने मुझसे पूछा था उसका जवाब ये है कि सवाल वो पूछा करें जिसके जवाब का बोझ आपका चैनल उठा ले। जिस जवाब का बोझ आपका चैनल नहीं उठा सकता, आप बहुत मजबूर लोग हैं, आप तो मियाँ साहब की स्पीच नहीं दिखा सकते, तो इस सवाल का जवाब आप नहीं चला सकते। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएंगे। वो वहाँ बैठने के लिए नहीं गए, अपना इलाज करा के वापस आएंगे। ये जमात का भी फ़ैसला है, ये मुस्लिम लीग नून के वोटर का भी फ़ैसला है। मियाँ साहब की सेहत जो है वो मुकद्दम है, वो इस कौम के लीडर हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और रही मियाँ साहब की जो जद्दोजहद की बात है, तो वो ये उनकी पूरी जमात मौजूद है, उनकी बेटी यहाँ पे मौजूद है, उनके कारकुन यहाँ पे मौजूद हैं, और वो वहाँ से बैठ के भी इधर लीड कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वैसे इस दफा गुजरांवाला पे इख्तिताम नहीं हो रहा, इस दफा गुजरांवाला से आगाज हो रहा है। पीडीएम के क़याम के साथ गिले शिकवे ख़त्म हो गए। जी, वो कह रहे हैं आप परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं हूँ, परेशान करने आया हूँ। परेशान नहीं हूँ, पुराज़्म हूँ। परेशान और पुराज़्म में फर्क होता है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़े टेंशन देना नहीं है सब
नहीं नहीं, सिर्फ बगावत का नहीं हुआ, पहले दहशतगर्दी का भी हो चुका। एक सवाल है, क्या इमरान खान का इस्तीफा काफी है या आम इंतखाबात का मुकाबला? कल सवाल करेंगे यार, कल करेंगे सवाल। यार ये भाई 2-4 रिपोर्टर ने सवाल अगले करन देंदे ने सिलेक्टेड रिपोर्टर भी मैं जो सिलेक्टेड है यार पानी चढ़ा दो यार की करदा कहीं